हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों से क्लास एक्सरसाइज 8.3 के त्रिकोणमिति चैप्टर से बताने वाला हूं। अब एक एक बात को ध्यान से देखना बच्चों, आपको बारीकी से बिल्कुल समझ में आएगी। तो फिर मैं बिना कोई देरी किए बच्चों 8.3 स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आपको सूत्र से रूबरू करा देता हूं बच्चों। मात्र 6 फॉर्मूला है जिसको कि आप मस्तिष्क में रखकर आराम से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं आपको कोई समस्या का सामना करना नहीं होगा। इसके लिए मैं फॉर्मूला के लिए एक वीडियो ही बनाया हूं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से देखें। साइन का अपोजिट वैल्यू जो कि आप वैल्यू टेबल में मान सारणी में आप देखें थे कि साइन का अपोजिट कॉस होता है। तो इस तरह से आप सूत्र को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। साइन का अपोजिट कॉस, तो कॉस का अपोजिट आपको साइन लिखना है। कॉस का अपोजिट साइन, टेन का जो है अपोजिट हो जाता है कॉट, और फिर कॉट का अपोजिट टेन हो जाता है। सेक का कॉसेक होता है और कॉसेक का सेक रहता है। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है बच्चों, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगी। साइन का वैल्यू टेबल के हिसाब से बात करते हैं तो साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। इसमें सिर्फ आपको जो है बीच में 90 डिग्री माइनस थीटा डालना है सारे में। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरह से फॉर्मूला आप याद करोगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरह से आप इस 6 फॉर्मूला को, इस 6 सूत्र को आप मस्तिष्क में रखते हो तो एक्सरसाइज 8.3 आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो फिर मैं बिना कोई देरी के इससे रिलेटेड मैथ आपको सॉल्व करवाता हूं, आप इसको पॉज करके देख लें। हाँ तो बच्चों आपके पास मैथ है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, आपको इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान दें, तुरंत आप सीख जाओगे बच्चों। साइन लिखकर आप यहाँ 90 डिग्री त्रिकोणमिति में मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज पे ही पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। पूरी त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो 90 में से आप कितना घटाओगे जो 18 होगा, ये आपको सोचना है। साइन लिख देना है, यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा वो लिख देना है। 90 में कितना घटाना है जो 18 होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 90 घटाओ 18 आप रफ में भी कर सकते हो। 90 में से 18 घटाओगे 72 हो जाएगा। या फिर आप नीचे देखिए, नीचे उसका आंसर ऑलरेडी दिया रहता है, यहां से भी आप देखकर लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 होगा। या फिर नहीं तो 90 घटाओ 18 आप जाके रफ में कर ले, 72 होगा, वो यहां पे लिख दे और नीचे को ज्यों का त्यों उतार दे बच्चों। cos 72 बहुत ही आसान है बच्चों। साइन लिखकर 90 में 18 घटाइए 72 होगा, वो यहां लिख दें और नीचे का जो भी वैल्यू है उसको आपको लिख देना है। साइन का अपोजिट हमने बताया था आपको कॉस, साइन का अपोजिट कॉस होता है। यहां देखिए एक सूत्र लिख देते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हमने लिखाया था आपको कॉस थीटा। तो साइन का उल्टा कॉस होता है तो हमने कॉस लिख दिया। फिर देखो बच्चों यहाँ थीटा, यहाँ जो भी रहे थीटा के स्थान पे 72 डिग्री दिया, यहाँ देखिए थीटा लिखा हुआ है, तो ये थीटा यहाँ पर कॉस के पास आता है, तो ये 72 यहाँ है तो ये भी कॉस के पास 72 आ जाएगा। और नीचे है आपका कॉस 72, ये दोनों सेम है, कट जाता है, कुछ नहीं तो एक बचेगा और इस तरह से इसका आंसर बच्चों 1 आता है। अगर आपको कठिनाई हो रही है, समझने में दिक्कत है, तो एक क्वेश्चन मेरा देख लें बच्चों आप ध्यान से, बिल्कुल आसान है, आप समझ जाओगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, साइन 10 डिग्री बाय कॉस 80। साइन 10 ऊपर है, नीचे कॉस 80 है। बस आपको ये ऊपर वाला सिर्फ चेंज करना है। ऊपर का साइन जो है वो आप लिख दें
और 90 में कितना घटाओगे, 90 में कितना घटाओगे जो 10 आएगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं 90 घटाओ 10 कर ले, रफ में 80 होगा, वो यहाँ लिख दें। या फिर नहीं बच्चों तो घटाना नहीं तो नीचे आपको आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, यही आप यहाँ पर लिख दें। 90 में से 80 गया, 10 बचा, और नीचे का ज्यों का त्यों आपको उतार लेना है। cos 80 है वो आपको ज्यों का त्यों उतार लेना है। इस तरह से क्लियर हो जाएगा। साइन का अपोजिट बच्चों होता है cos, यहाँ आप cos लिख दें और थीटा के स्थान पे ये 80 डिग्री है, इस 80 डिग्री को आप यहाँ डाल दें। इस तरह से आपका cos साइन का अपोजिट cos हुआ और थीटा के स्थान पे जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बाय cos 80, इस तरह से cos 80 कट के बच्चों आपका 1 आएगा, ये आपका आंसर फेस हो जाता है। आपकी बुक में ही क्वेश्चन है tan 26 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री दिया हुआ है। सेम फंडा है बच्चों, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऊपर जो tan लिखा हुआ है वो tan आप लिख दें। 90 डिग्री आपको लेना ही लेना है। 90 में कितना घटाओगे जो 26 होगा, तो ये आप नीचे, मैंने बोला था कि आप नीचे से भी वॉच कर सकते हो, या फिर 90 में 26 आप रफ में घटा कर देख लो तो 64 यहाँ होगा। और नीचे जो cot 64 है वो भी आप लिख दें। tan का अपोजिट मैंने सूत्र में बताया था बच्चों, आप देख सकते हो जाके। tan का अपोजिट cot होता है और थीटा के स्थान पे 64 है, वो 64 आप यहाँ डाल दें। और नीचे cot 64 है, ये cot 64 इसको डाल देंगे। ये दोनों कट हो गया बच्चों और इसका आंसर भी 1 आया। उम्मीद करता हूं इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों समझ गए होंगे। आप इसे पॉज करके ध्यान से देख लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ध्यान दें बच्चों, बिल्कुल ही आसान है। और अब जो आपके पास बच्चों क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42, सवाल सेम है बच्चों, बस थोड़ा सा टेस्ट उसका अलग हो गया है। पहले बटे में था, अब ये माइनस में, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वर्क उसी तरह सेम टू सेम होगा बच्चों। ध्यान दें आप लोग, cos 48 है तो आप किसी एक को, जैसे मैंने इससे पहले वाले सवाल में ऊपर में से बदला, अब मैं इसका फर्स्ट चेंज करूंगा और सेकेंड को कुछ भी नहीं करना है। cos लिखकर आप 90 में कितना घटाओगे जो आपका 48 होगा, 48 होगा। इसके लिए आप 90 घटाओ 48 करके देख सकते हो रफ में, तो 90 में 48 घटाओगे तो 42 होगा। वो आप या तो घटा के देख लो या फिर यहां से भी आप देख के लिख सकते हो। तो साइन 90 में से 42 मैंने घटाया तो 48 हुआ, और सेकेंड वाले साइन 42 को कुछ भी नहीं करना है, देख के ज्यों का त्यों उतार देना है। cos का अपोजिट मैंने बताया था बच्चों साइन होता है, तो cos का साइन लिख देना है, और थीटा के स्थान पे जो 42 है वो आपको यहाँ डाल देना है। और सेकंड वाले को कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ देख के उतार देना है साइन 42। ये देखो बच्चों, साइन 42 में साइन 42 गया, 0 बचा आपका, या फिर प्लस माइनस आप कट कर सकते हो, ये शून्य आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो एक क्वेश्चन बच्चों और देख लें, तो आप बेहतरीन ढंग से इसे आप समझ सकते हैं और इसमें कहीं कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके स्थान पर माइनस के स्थान पे गुना आ सकता है, जोड़ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपका है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री दिया हुआ है। सेम इसी तरह बच्चों बनाना है, कहीं कोई अंतर नहीं है, बस आपको फर्स्ट पकड़ लेना है, cosec को पकड़ लेना है बच्चों। इस तरह से cosec आपने पकड़ लिया, अब 90 डिग्री लिख के आप 90 में से 31 रफ में घटा लीजिए, आपका 59 होगा। या फिर आपको मैंने बताया था कि यहां से भी आप देख के लिख सकते हो, तो यहां से आप देख के यहां लिख दें। 90 में से 59 जाएगा, आपका 31 बचेगा, माइनस sec 59 आप यहां पर लिख दें। cosec का अपोजिट आप फॉर्मूला देख सकते हो, cosec का अपोजिट sec होता है, जो कि आप यहां लिखें, और थीटा के स्थान पे 59 डिग्री आप यहां पर इसे लिख दें, माइनस sec 59। ये आपका सेम टू सेम प्लस माइनस था, कट के आपका 0 बचा बच्चों। आप उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बिकॉज इससे जो पहले वाला मैथ है वो बटे में था लेकिन वर्क सेम हुआ, ये माइनस में है तो भी वर्क सेम हुआ। उसमें हम लोग ऊपर चेंज करते थे, इसमें हमने फर्स्ट में बच्चों चेंज कर दिया, और उसके बाद सेकेंड से आप घटा के आंसर आप लिख लिए। उम्मीद करता हूं इसे आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसे आप देख लें अच्छे तरीके से।
तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, उसमें दिखाना है, दर्शाना है कि इतना बराबर 1 आता है या नहीं। कुल मिला के कहा है तो साबित करना है बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि 1048 इंटू, यहाँ गुना का चिन्ह बच्चों छुपा हुआ है, 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, आपको इसका वैल्यू 1 लाना है, ये आपको दिखाना है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि बराबर के पहले वाले को हम लोग LHS बोलते हैं और बराबर के बाद वाले को RHS बोलते हैं। ये फर्स्ट जो बराबर के पहले की तरफ है इसको लेफ्ट हैंड साइड LHS और सेकंड वाले को RHS राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो पहले हम LHS को लिख के ये पूरा उतार लेना है बच्चों। LHS लिख के आपको जो ये फर्स्ट में जितना भी दिया है सारे को पहले देख के उतार लेना है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। 1048 इंटू 1023 1042 एंड 1067, ये सारे को पहले LHS लिख के आपको देख के उतार लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, फर्स्ट तरफ को LHS बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा लाइन है वो बहुत इजी है, बस ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल आसान है। आपको दोस्त ढूंढना है, मित्र को ढूंढना है। मित्र का तात्पर्य मेरा है जैसे 48 10 48 डिग्री सारे 10 में है, इसमें 48 के पास ऐसा कौन सा संख्या लाएंगे जो वो 90 हो जाएगा। 48 के पास आप 23 लाएंगे तो 90 नहीं होने वाला है, दोनों को जोड़ के देख लो 90 नहीं होगा। 48 के पास 42 लाओगे बच्चों तो 48 और 42 को जोड़ के देख लो आपका 90 हो जाता है। यानी 48 का जो दोस्त है 1048 का मित्र है 1042, ये दोनों को आप जोड़ के देख सकते हैं, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमने 48 के पास इस 42 को लिख दिया। अब देखना है आपको 1023, आपके पास अब 1023 बचता है। 1023 के पास क्या लाएंगे जो आपका 90 होगा, तो 67 को आप लाएं, 67 और 23 को जोड़े आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 1067 लिख दिया बच्चों, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है। मित्र कहने का तात्पर्य है कि आपको इस 48 के पास इसमें से पूरा ढूंढना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो आप लिखेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 48 के पास हमने 42 लिखा, 48 और 42 90 होता है बच्चों। 23 के पास 67 लिखा, दोनों को ऐड करके 90 आता है। और ब्रैकेट से इसलिए हमने घेर दिया ताकि आप स्पष्ट समझ सकें कि ये दोनों आपस में मित्र है, फिर ये दोनों आपस में मित्र है। अब मित्र से तात्पर्य और अच्छा से स्पष्ट करते हैं। इन दोनों में जैसे इससे पहले वाले सवाल में किसी एक को मैंने बदला था, उसी प्रकार बच्चों आप इसमें से किसी एक को चेंज कर दें। तो इसे मैंने 10 को पकड़ता हूं, 90 में आप कितना घटाओगे जो 48 होगा, इसके लिए आप सेकंड देख सकते हो, या फिर 90 में से 48 आप रफ में घटा लो तो आपका यहाँ 42 हुआ। एक को चेंज करना है, दूसरे को चेंज बिल्कुल नहीं करना है, वो आप ज्यों का त्यों बस लिख दें इस तरह से। अब इस दोनों में सेम वर्क, जैसे इसमें मैंने किया, इस दोनों में से सेम वर्क करना है। एक को चेंज करना है तो मैं 1023 को चेंज करता हूं बच्चों, तो 10 90 में से कितना घटाएंगे जो 23 होगा, तो 67 या 90 में 23 आप घटा के देख लें, 67 होता है, वो यहां लिख दें और इसको ज्यों का त्यों उतार दें। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। अब देखो 10 का ऑपोजिट, 10 का क्या सूत्र होता है, कॉट होता है, और थीटा के स्थान पे 42 है, तो कॉट 42 हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद 10 42, ये दोनों एक साथ कर देते हैं बच्चों। फिर 10 का उल्टा होता है कॉट, 67 थीटा के स्थान पे है, और फिर यहां पर है 1067। कॉट इंटू 10 का वैल्यू बच्चों होता है 1, वो यहां लिख देना है आपको, यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। और फिर कॉट इंटू 10 का वैल्यू होता है 1, वो यहां आपको लिख देना है, 1 गुना 1 होगा, इज इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप इसे ध्यान से देखें, मैं फिर से आपको बता देता हूं। LHS लिख के आपको जितना भी है वो सारा फर्स्ट लाइन में लिख लेना है। तो ये लाइन तो बिल्कुल आपने देख के यहां से लिखा, तो कोई परेशानी इसमें है नहीं। उसके बाद आपको सेकंड लाइन में थोड़ा सा वर्क करना है। क्या, तो 48 के पास ऐसी कौन सी संख्या लाएंगे जो 90 होगा।
तो 48 के पास हमने देखता है यहाँ 42, इस 42 को लाएंगे तो 90, इस 42 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर 23 के पास कौन सी संख्या लाएंगे जो 90 होगा, तो 23 के पास हमने 67 लिखा, तो ये दोनों मिला के 90 हो गया बच्चों। उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को पकड़े आप, जैसे मैंने 10 को लिया, और 90 में कितना घटाओगे जो 48 होगा, तो 90 घटाओ 48 आप रफ में कर लें, इन दोनों को घटा दें और यहाँ पर लिख दें, और सेकेंड वाले को आपको चेंज नहीं करना है। फिर वही काम यहाँ करना है, 10 90 में से 23 घटाएंगे 67 होगा, वो यहाँ लिख दें, और फिर 10 67, 10 का अपोजिट कॉट होता है और थीटा के स्थान पे 42 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 10 42, 10 का अपोजिट कॉट, फिर उसके बाद 67 10 67, कॉट इंटू 10, कॉट इंटू 10 का जो है सूत्र होता है बच्चों 1, क्योंकि कॉट को आप लिख दें आधार बटे लंब गुना 10 का होता है लंब बटे आधार, दोनों कट के 1 ही होता है बच्चों, या फिर आप सूत्र याद रखें कॉट इंटू 10 का वैल्यू 1 होता है। सेम सेम है 42 42, कॉट इंटू 10 का मान 1 होता है, 1 इंटू 1 1, और आपका 1 RHS प्रूव हो जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसे देख लें ध्यानपूर्वक, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अब आपके पास जो क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, तो a का मान निकालना है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये आपको निकालना है a का वैल्यू, a का मान पूछ रहा है। ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इसको देख देख के जो है उतार लेंगे क्वेश्चन में, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, इसको पहले आप देख देख के इस तरह से बच्चों उतार लेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको एक लाइन देखना है ध्यान से, एक लाइन के बाद आप आराम से समझ जाएंगे। सिर्फ एक पंक्ति को आप ध्यान से देखें बच्चों। 10 का अपोजिट बोलना है, 10 का सूत्र हमने लिखाया था उसका उल्टा, तो 10 का अपोजिट होता है बच्चों cot, यहाँ और या का इस्तेमाल करें, 10 का अपोजिट कॉट लिख दें। उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पे आपका 2a दिया है, तो हमने यहाँ पर 2a लिख दिया। यहाँ जो भी दिया रहेगा वो 90 डिग्री माइनस लिख के आपको लिख देना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चों, मैं और मैथ्स देके आपको सॉल्व में दिखाऊंगा। और सेकंड वाले को आपको बिल्कुल नहीं बदलना है, cot a माइनस 18 डिग्री, बस थोड़ा सा ध्यान बच्चों इस जगह पे देना है। 10 का अपोजिट बोलना है cot, सारे में आपको इस तरह से 90 डिग्री ले लेना है, माइनस जो भी यहाँ है, हमें यहाँ पे थीटा लिखना होता है, यहाँ पर हम लोग थीटा लिखते हैं, तो थीटा के स्थान पर आपको ये 2a लिख देना है, और सेकंड वाले को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद आप जानते हो कि बराबर के दोनों पक्ष में सेम सेम कटता है, तो बच्चों cot सेम है, तो ये cot कट हो गया। आपका टारगेट है a का मान ज्ञात करना, बता रहा हूं ध्यान दोगे आप लोग। आपके पास बचा बच्चों 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब आप जानते हो कि जात सेम जो होता है वो एक तरफ आता है, तो 2a माइनस 2a, इसका जात a है बच्चों या 18, तो आपको मालूम है a के पास a ही आएगा, ये a प्लस में है, तो प्लस a इधर लाएंगे तो माइनस a होगा, और इधर बचा आपका माइनस 18, इस माइनस 18 के पास प्लस 90 लाओ बच्चों, तो माइनस 90 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 2 और 1 3a, अधिक के पास माइनस है, और इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 90 18 को आप जोड़ दें, 108 अधिक के पास माइनस है, तो यहाँ माइनस आप लगा दें। जो भी अधिक के पास चिन्ह होता है वही चिन्ह का यूज किया जाता है। बराबर के दोनों पक्ष में जो भी सेम मिलता है आप कट कर सकते हो, तो माइनस माइनस यहाँ कट हो गया, गुना में 3 है बच्चों, इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा 108 बटे 3, और ये आपका 36 बार में कट हो जाता है। इस तरह से a का वैल्यू 36 आता है बच्चों। उम्मीद करता हूं इस कैलकुलेशन को आप समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो एक बार ध्यानपूर्वक सुन ले बच्चों, आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। आपका ये दिया हुआ क्वेश्चन tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान निकालना है। आप इसको पहले देख देख के यहाँ उतार दें। 10 का अपोजिट cot होता है,
वो लिख दें। 90 डिग्री आपको सारे में डालना है क्योंकि सूत्र में होता है 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पे 2a डाल दें और सेकंड वाले को बदलना नहीं है, जो का त्यों लिख देंगे। बराबर के दोनों पक्ष में जो भी सेम है वो आप कट कर दें, कॉट कॉट कट हो गया। यहाँ 90 माइनस 2a बचता है आपका और इधर a माइनस 18 बचता है। फिर जात जात को एक तरफ लाना है, a माइनस 2a के पास प्लस a लाएंगे तो माइनस a और माइनस 18 के पास प्लस 90 को लाएंगे तो माइनस 90। माइनस माइनस प्लस 2 1 3 होता है, अधिक के पास माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस 90 18 108 होता है, अधिक के पास माइनस है। बराबर के दोनों पक्ष में सेम सेम कट जाएगा। गुना में 3 है बच्चों, इधर लाएंगे तो बटे में होगा, ये कट होकर 36 डिग्री हो जाता है। अगर आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही बच्चों तो मैं और आसान कर देता हूं आपको। इस तरह से भी आप कर सकते हो। इस लाइन को तो आप समझ गए हो कि 10 का अपोजिट कॉट होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर लिख देना है। सेकंड वाले को चेंज नहीं करना है, कॉट कॉट कट कर देना है। 90 माइनस 2a और a माइनस 18। अब एक तरफ करते हैं बच्चों, देखो हमने क्या करना है, इस 90 के पास माइनस 18 लेते हैं क्योंकि ये संख्या है और संख्या संख्या के पास ही आएगी। तो 90 के पास माइनस 18 लाओगे तो प्लस 18 और a के पास माइनस 2a लाएंगे उधर तो बच्चों प्लस होगा, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2a। 90 और 18 को आप ऐड कर दो, जोड़ दो तो आपका 108 और 2a है और ये कुछ नहीं यहाँ तो 1 है, 2 और 1 3a हो जाता है बच्चों। गुना में 3 इधर लाएंगे तो आपका बटे में हो जाएगा और इस तरह से 36। अगर आप पहले तरीके से नहीं समझे हैं बच्चों तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या आपको परेशानी है तो मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपके बुक में और दिया हुआ है, मैं आपको वो सॉल्व करके बताता हूं, आप इसको ध्यान से देख लो बच्चों। हाँ, तो अब आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 तो a का मान निकालना है। सेम मैथ है बच्चों, बस sec cosec आ गया यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले इसको उतार लेना है देख के, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। मैंने बताया था आपको कि सिर्फ एक को चेंज करना है, सेकंड वाले को कुछ भी नहीं करना है। तो बस एक लाइन आप ध्यान दें बच्चों, sec का अपोजिट cosec होता है, वो यहां आप लिख दें cosec याद देकर, और 90 डिग्री आपको डालना ही डालना है। माइनस थीटा के स्थान पे इस 4a को आप लिख दें, तो मैं यहां 4a लिख देता हूं, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब आपको बराबर के दोनों पक्ष में सेम सेम को कट कर देना है। तो cosec cosec बच्चों यहाँ पर पूरी तरह से कट हो जाता है। उसके बाद जो भी बचता है उसको देख के आप नीचे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, इस तरह से आपको लिख देना है बच्चों। उसके बाद सारे जात को एक जैसा जो है उसको एक तरफ करना है। संख्या है 90 और इधर संख्या आपका 20 है, तो माइनस 20 जब बराबर के इधर लाएंगे तो आपका प्लस 20 होगा। और इस a के पास बच्चों माइनस 4 लाएंगे तो इधर तो प्लस 4a हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ दें बच्चों, 110 और 4a और 1a 5a आपका हो जाएगा। गुना में 5 इधर लाएंगे बच्चों तो बटे में होता है, a इज इक्वल टू 110/5। इस तरह से a आपका 22 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद करता हूं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अब इस चैप्टर में बचा हुआ मैथ के लिए मैं पार्ट 2 यानी इसका सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप मैथ पूरी तरह से समझ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब श्योर करें बच्चों, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।